तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने दिनों से हम कहाँ थे, तो जरा जी हम थोड़ा पतंग के पावन पर्व में बिजी थे, लेकिन अब हम आ चुके हैं और इसके लिए हम आपसे तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा याचना करते हैं। उम्मीद करते हैं आप माफ़ करेंगे। आइए बात करते हैं आज की टॉपिक की। तो टॉपिक कुछ ऐसी है कि आज की वीडियो में हम कैंप प्लांट देखेंगे और सबसे पहली बात कि सिंपल है। ठीक है, सबसे हर टॉपिक की सबसे पहली बात क्या होती है कि सिंपल है। सिंपल नहीं बोलेंगे, कठिन बोल के फालतू में इतना भाव देने का क्या मतलब है। सबसे पहली बात सिंपल है। दूसरी बात सुनिए, बहुत सिमिलर है C4 पाथवे से। जो हाल ही में अभी C4 पाथवे पढ़ा है उसी के बहुत सिमिलर है। धीरे धीरे पढ़ेंगे समझ जाएंगे। एक बार रिवीजन कर लीजिए क्या क्या पढ़ लिया है। देखिए, हमने लाइट रिएक्शन पढ़ा था। लाइट रिएक्शन काफ़ी सिंपल था, इसलिए क्योंकि हमने वहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ें देखी थी, साइक्लिक नॉन साइक्लिक। कहानी खत्म हो गया था और उन दोनों स्टेप से यानी कि हमें लाइट रिएक्शन से प्राप्त क्या हुआ था, तो सिंपल सी बात है, हमें ATP प्राप्त हुआ, NADPH प्राप्त हुआ और ऑक्सीजन एज ए प्रोडक्ट प्राप्त हुआ था। इन तीन चीज़ों की हमें प्राप्ति हुई थी। किससे? लाइट रिएक्शन से। अब बात आई जब डार्क रिएक्शन की, तो हमने डार्क रिएक्शन में बहुत सारा वेरिएशन देखा, वेरिएशनें देखते जा रहे हैं। उसी की पहली कड़ी हमने देखी C3 साइकिल, फिर हमने C4 देखा, अब हम आज कैंप प्लांट देख रहे हैं। तो ऐसे ही हमने इसकी कुछ सीरीज़ देखी है, कुछ वेरिएशन देखा है आप कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग प्लांट्स में आपके ये पाथवे फॉलो होते हैं। मोस्टली प्लांट में जो फॉलो होता है वो तो आपका कैल्विन साइकिल C3 है। ठीक है, वही आपका सबसे अधिकतर प्लांट में पाया जाता है, लेकिन कुछ और तरीके के प्लांट्स में ये पाथवे फॉलो होता है, जैसे कुछ में C4 और कुछ में कैम पाथवे फॉलो होता है। माफ़ कीजिएगा, सोचने में थोड़ा टाइम लगता है, बोलते समय शब्दों की गरिमा का ध्यान रखना पड़ता है। अगर बाय द वे कभी कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उम्मीद करेंगे कि हमें माफ़ करेंगे। कुछ गलत हो गया क्या? हम उम्मीद करेंगे कि आप हमें माफ़ करेंगे। हाँ, ये ठीक है। चलिए, तो आइए आज की टॉपिक को देखते हैं बढ़िया से। एक एक बात सिंपल करते चलते हैं। सबसे पहली बात ये है, सबसे जो पहली बात है कि ये बहुत सिमिलर है C4 के, यानी कि C4 पाथवे के बहुत सिमिलर है। उससे इतना मिलता जुलता है कि उसी का 2 कॉपी है। यानी कि इसमें कैंप पाथवे में आपका C4 और C3 दोनों साइकिल रन होती है। कैंप पाथवे में C4 और C3 दोनों साइकिल रन होती हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो आपका अभी C4 पढ़ा था उसमें 2 सेल इन्वॉल्व होती है, एक आपकी बंडल शीथ सेल, दूसरी आपकी मीजोफिल सेल। लेकिन जो आपका कैंप पाथवे है इसमें सारी प्रोसेस एक ही सेल में मीजोफिल सेल के अंदर ही संपन्न हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। डाउट क्लियर? दूसरी बात, इसमें जो आपका स्टोमेटा पाया जाता है वो थोड़ा इनसे डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि ये नाइट के टाइम पे ओपन रहता है और दिन में क्लोज रहता है, जबकि बाकी पेड़ पौधों में क्या होता था, जब धूप होती है तब उनका स्टोमेटा ओपन होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जब धूप होती है तब ये बंद हो जाता है, इसका स्टोमेटा क्लोज रहता है। यानी कि इसका स्टोमेटा दिन में क्लोज और रात में ओपन रहता है। ठीक, अब मन में सिंपल सा क्वेश्चन उठेगा, उठना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। सिंपल सी बात है, इसलिए होता है क्योंकि ये ऐसे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, ऐसे एरिड एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं जहाँ पे पानी वानी की कमी होती है, ड्राई प्लेसेस में पाए जाते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर इनका दिन में स्टोमेटा ओपन रहेगा तो ये एक्सेस जो वाटर है, जो अधिक मात्रा में उनके पास पानी है, उसको वो लॉस करेंगे, पानी की कमी हो जाएगी, कुछ ही दिन में प्लांट डेड हो जाएंगे। इसी वजह से ये अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं ताकि अधिक समय तक पानी इनके पास बरकरार रहे। इसीलिए ये अपना स्टोमेटा रात में ओपन करते हैं अपनी बाकी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो फिर एक क्वेश्चन और उठेगा, इसमें कैल्विन साइकिल की प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती होगी? क्योंकि अगर दिन में खुल नहीं रहे हैं तो ये गैस का एक्सचेंज भी नहीं कर पाएंगे, CO2 कहाँ से एटमॉस्फेयर से ले पाएंगे। उसी वजह से ये CO2 की ही प्रॉब्लम को फिक्स कौन करता है, इसमें आपका कैंप पाथवे। और वही कैंप पाथवे आज आपको देखना है, जो कि कुछ नहीं है, सिंपल सा C4 है। आइए उसे देखते हैं, समझते हैं, फिर आपकी आगे की बात करते हैं।
अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सुन लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो मुझे भी दिख रहा होगा, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मैं अपने बोलने के बाद अपने वर्ड के अकॉर्डिंग तब ये नोट आपके लिए प्रोवाइड कराता हूँ या लिखता हूँ। पहले ये चीज़ें नहीं होती है। पहले मैंने एक सिर्फ नॉर्मल सा फिगर मैंने एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में बोलना है, बताना है अपने बेस पर, उसके बाद आपको ये चीज़ें नोट में दी जाती है। सो इस वजह से अगर मैं कहीं बोलने में रुकता हूँ, उसकी वजह ये है कि मुझे टाइम लगता है सोचने में, वर्ड को खोजने में। समझ में आ गई बात? तो अगर ऐसी कोई बात होगी तो आप समझेंगे, उम्मीद करता हूँ, बाकी आपके ऊपर है। आइए अब बात करते हैं कैम्प पाथवे की। अच्छा, इतना याद है ना आपको कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? लाइट रिएक्शन आपके क्लोरोप्लास्ट के, ग्रैना के थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। डार्क रिएक्शन आपके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, क्लियर ना? आइए अब देखते हैं पाथवे क्या है। ये आपका कैम्प पाथवे आपकी मीजोफिल सेल में हो रहा है। इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए ये रहा आपका फिगर। इस फिगर को देखते ही कहेंगे बस इतना ही है, बस यही है, इसी के लिए कह रहे थे। अरे वाह, ये तो हम यूं कर लेंगे, ऐसे यूं। तो चलिए देखते हैं। कैम प्लांट ऐसे प्लांट हैं जिसमें CO2 का फिक्सेशन कैम पाथवे के थ्रू होता है, यानी कि इन सभी प्रोसेस में C3 में भी, C4 में भी और इस कैम पाथवे में, इन सभी में आपने देखा होगा, गौर किया होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का फिक्सेशन होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है, फिक्सेशन होता है। क्यों? क्योंकि इसी के तो द्वारा आपका केल्विन साइकिल की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ये जो आपके आपके रूबिस्को एंजाइम के द्वारा क्या कहते हैं, पकड़ लिए जाते हैं या अडॉप्ट कर लिए जाते हैं। उसके बाद आपकी ये केल्विन साइकिल की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जो कि आपको पता ही है। तो इन सभी में आपने एक चीज़ गौर की होगी, CO2 का फिक्सेशन हो रहा है। वैसे ही इसमें भी, कैम्प पाथवे में भी CO2 का फिक्सेशन होता है। सबसे पहले इस पाथवे को क्रेसुलेसिया फैमिली के प्लांट्स में, ठीक है, क्रेसुलेसिया फैमिली के प्लांट में डिस्कवर किया गया था। इसी वजह से इसका नाम कैम्प पड़ा। कैम्प का फुल फॉर्म जान लीजिए। कैम्प का फुल फॉर्म होता है क्रेसुलेसिया एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। अरे वही सिंपल सी बात है, जैसे कोई वैज्ञानिक खोजता है तो उनके नाम पे पड़ जाता है, वैसे ही इस फैमिली के, क्रेसुलेसिया फैमिली के प्लांट्स में ये साइकिल पाई जाती थी। कैम्प पाथवे फॉलो होता था, इसी वजह से इसका नाम वैसा ही पड़ गया, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। अब ये कैम्प पाथवे करता क्या है? सिंपल सी बात है, ये वाटर के लॉस को कम करता है। एक तो बेचारे खुदे सूखा में रहते हैं, पानी की ऐसे ही किल्लत रहती है। अगर ऐसे में स्टोमेटा खुलने वाला होता, वो भी दिन में, तब बताइए क्या करते हैं आप? ऐसे में तो बेचारे का कुल पानी उड़ जाता, 4 दिन में बेचारा पेड़ मर जाता। इसीलिए इनके अंदर ये कैम्प पाथवे डेवलप होता है, जो एक्सेस वाटर के लॉस को कम करता है, बिल्कुल बचाता है कि ना 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 तू काफ़ी टाइम तक जिया, कम पानी में भी काफ़ी टाइम तक जिया। यही प्रोसेस होती है। आगे सुनिए। और ये फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को भी कम करता है। फोटो रेस्पिरेशन का मतलब कि उल्टा, जो चीज़ ऐसे होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, उसका उल्टा होता है। यानी कि इस टाइम पे ये CO2 को बाहर से अपटेक करता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन को ही अपटेक करने लगता है, यानी कि ऑक्सीजन को अडॉप्ट करने लगता है, उसको ग्रहण करके अपनी प्रोसेस करने लगता है, जो कि प्रोसेस आपकी रेस्पिरेशन की उल्टी हो जाती है। करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए CO2 को अडॉप्ट, लेकिन करने क्या लगता है? O2 को अडॉप्ट, यानी कि ऑक्सीजन को। तो आप बात समझ गए हो। तो ये फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को भी कम करता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल आपके हैं, कैक्टस हो गया, पाइनएप्पल हो गया, आप और सर्च करके देख सकते हैं। ये कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनके अंदर कैम्प पाथवे फॉलो होता है। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे लैमार्क और डार्विन से भी रिलेट कर सकते हैं। इस प्लांट को देख के आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा ना कि इसने ये चीज़ अपने अंदर डेवलप की है। ऐसा एटमॉस्फेयर इसको मिला है, ये इस तरीके के एटमॉस्फेयर में इस तरीके के प्लांट रहते होंगे जिसकी
वजह से उनको ये विशेष पाथवे अपने अंदर डेवलप करना पड़ा। अगर ये सामान्य होता तो सबके अंदर पाया जाता, जो कि सबके अंदर पाया जा रहा है C3 साइकिल, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी कंडीशन में, ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं कि उनको एक विशेष तरीके का पाथवे डेवलप करना पड़ रहा है, यानी कि इनके ऊपर इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ा है, वातावरण का प्रभाव पड़ा है। आप बात समझ गए होंगे। चलिए, मोस्टली प्लांट में क्या पाया जाता है? आपकी C3 साइकिल, यानी कि वो आपका जनरल है, वो आपका नॉर्मल है, जो कि हर प्लांट में पाया जाता है। चलिए, ये बस बता रहा था आपके ज्ञान के लिए। तो आइए इस टॉपिक को कुछ मिनटों में ख़त्म करते हैं और पेपर में आएगा। इतनी खूबसूरती से लिख दीजिएगा, इतनी खूबसूरती से कि एग्जामिनर देख के शर्मा जाए। ठीक है, इतना खूबसूरती प्रदर्शित कर दीजिएगा पूरा अपना ज्ञान। इस प्रोसेस को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि 2 पार्ट में होती है, क्योंकि दिन में अलग होती है, रात को अलग होती है। एक ही सेल में होती है, नाम है मीजोफिल सेल। चलिए, नाइट की प्रोसेस देखिए। नाइट में क्या होता है? जब नाइट में स्टोमेटा ओपन रहता है, जब नाइट में स्टोमेटा ओपन रहता है तो बाहर से CO2 को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा ओपन है तो इसलिए एब्जॉर्ब कर लेता है, सिंपल सी बात है। जब वो एब्जॉर्ब करता है तो यहाँ पे जो प्रेजेंट आपका PEP है, यानी कि फास्फोइनाल पायरुवेट, उससे आपका CO2 कंबाइन होता है। किसकी प्रेजेंस में? आपका यही पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ये आपका रिएक्शन कराने का काम करती है, ये इसको बाइंड करने का, कंबाइन करने का काम करती है। किसकी प्रेजेंस में? ये भी ध्यान दीजिएगा, आपने पिछली वीडियो में मेरे से सुना होगा, CO2, PEP, H2O और पेप कार्बोक्सिलेज, ये 4 चीज़ों का संगम होता है, तब जाके आपका OAA यानी कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। बात समझ रहे हैं? और ये आपका OAA 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, PEP आपका 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, और CO2 आपका 1 कार्बन वाला है। तो ये 3 और 1 4 कार्बन मिलके आपका OAA 4 कार्बन वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। बात समझ में आ गया कि यहाँ पे 4 कार्बन कहाँ से आए? यहाँ से 3 और C का 1, यहाँ से 3 1 4, और ये आपका 4 कार्बन वाला कंपाउंड OAA का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपका प्रेजेंस क्या था? PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में यही आपका रिएक्शन कराने का काम कर रहा है। अब ऑप्शनल वाले सुन लीजिए। इसमें 2 तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं, एक ही सेल में दोनों एंजाइम पाई जाती है। कौन कौन से? पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम और रुबिस्को एंजाइम। तो अगर ऑप्शनल में आ जाए कि हाँ, कैम्प पाथवे में कौन कौन से आपके एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो जान लीजिएगा एक ही सेल में दोनों एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। आप बात समझ गए होंगे। गॉट इट। ये इंग्लिश वर्ड सूट नहीं कर रहा, छोड़िए। टॉपिक पे आते हैं। तो आपका OAA जो कि 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसका फॉर्मेशन हो गया। इसका जब रिडक्शन होता है, NADPH अपना H+ डोनेट करता है, तो ये मैलेट में चेंज हो जाता है, जो कि आपने पिछली वीडियो में जाना होगा। किसी को डाउट होगा, पिछली वीडियो जाके खटखटा के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट पड़ी है, वहाँ पे वीडियो पड़ी है। ये हो गया हमारा प्रमोशन। आगे बात करते हैं। ये आपका बन जाएगा मैलेट। अब आपका मैलेट बन के कहाँ स्टोर होगा, यही मेन बात है। प्रोसेस रात की है, ध्यान दीजिएगा, दिन की प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस रात में होती है। मैलेट आपका बन जाता है, यानी कि मैलिक एसिड, और ये मैलिक एसिड आपके वैक्यूल में जाके स्टोर हो जाता है। रात के समय में CO2 कुछ मैलेट के फॉर्म में ऐसे स्टोर रहता है। अब ये क्या होगा? अब ये रात में वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा। अब जब दिन होता है तब यही मैलेट आपका टूटता है, ब्रेक हो जाता है CO2 और पायरुवेट में। CO यानी कि 1 कार्बन वाला कंपाउंड हो गया, और पायरुवेट आपका 3 कार्बन वाला कंपाउंड हो गया। सांस लेना भूल जाता, कितनी बार ऐसा होता है मेरे साथ। तो पायरुवेट आपका 3 कार्बन वाला कंपाउंड हो गया। ऐसी कंडीशन में CO2 आपका रुबिस्को एंजाइम के द्वारा पकड़ लिया जाता है, और वो अपनी केल्विन साइकिल की प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। और उधर से पायरुवेट आपका जो कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, वो आपका जाके वापस से PEP यानी कि PEP को वापस से रीजनरेट कर लेता है। ठीक है,
ये क्या होता है ना, बोलते बोलते ऐसा मन करता है कितना कुछ बोल दूं एक ही सांस में, और यही हमारी गलती है। अपनी आदत हम सुधारेंगे। देखिए मेन काम क्या था, इसी CO2 को पहुंचाना। अगर ये CO2 पहुंचता नहीं तो केल्विन साइकिल की प्रोसेस चलती नहीं, तो आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता नहीं, जो कि आपकी नॉर्मल सी बात है। इसी वजह से CO2 को पहुंचाना ही मेन काम है। फिर से सुन लीजिए, पेप और CO2 कंबाइन होते हैं, पेप कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में कंबाइन होकर आपके OAA का फॉर्मेशन करते हैं। पेप आपका 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, CO2 आपका 1, ये 3 1 4, आपका 4 बन जाता है OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, फिर ये OAA का रिडक्शन होता है। रिडक्शन के बाद ये मैलेट में कहीं कहीं आपको ये मैलिक एसिड लिखा हुआ भी मिलेगा, तो डरिएगा मत, बात वही है। ये आपका बन जाता है और यहाँ से बनने के बाद ये आपका वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। वैक्यूल में स्टोर होने के बाद जब दिन की प्रोसेस होती है, नाइट से जब आपका दिन होता है, तब ये वैक्यूल से बाहर आता है। और ऐसी कंडीशन में आपका क्या होता है वो सुनिए, ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और टूटने पे ये CO2 यानी कि 1 कार्बन वाला और पायरुवेट यानी कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और यही पायरुवेट आपका वापस से PEP को रीजनरेट कर लेता है, और ये CO2 आपका रुबिस्को एंजाइम के द्वारा पकड़ के आपकी केल्विन साइकिल की प्रोसेस, C3 साइकिल की प्रोसेस चला दी जाती है, कंप्लीट की जाती है दिन में। दिन में ही आपको रोशनी मिलती है। उस टाइम पे गैस एक्सचेंज तो होता नहीं है। अब गैस एक्सचेंज नहीं होगा तो ऐसे में इसको CO2 कहाँ से मिलेगा, तो वही CO2 इसे इस मैलेट के ब्रेकडाउन से प्राप्त होता है और आपकी केल्विन साइकिल की प्रोसेस होती है, और इस प्रोसेस से आपका शुगर यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आप उम्मीद करेंगे, यानी कि मैं उम्मीद करूंगा कि आप बात समझ करें। अब मैं ऐसा उम्मीद करूंगा कि आप बात समझ गए होंगे और आपको वीडियो पसंद भी आएगी। पसंद आएगी तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आप शेयर करेंगे। नहीं पसंद आएगी आप डिसलाइक करेंगे। जो भी करना है आप कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता कि आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। रही बात केल्विन साइकिल की, तो आपकी इच्छा होगी तो आप इसे बना लीजिएगा, नहीं इच्छा होगी तो मत बनाइएगा। जो मेरे दोस्त थे उन लोगों को भी मैंने यही राय दिया था। मैंने उनसे सिंपल भाषा में कहा था कि देख भैया, वहाँ टाइम नहीं रहता कि हम में केल्विन साइकिल बनाई, और वैसे भी जो आपका रियल है, जो कैम पाथवे है, वो आपका ऊपर वाली प्रोसेस है। एग्जामिनर को ये चीज़ पता है, वो आपको इसके बेस पे भी फुल नंबर देगा। आप ऐसे गोला खाच के बता दीजिएगा कि ये आपकी C3 साइकिल फॉलो हो रही है, शुगर बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, कहानी खत्म। लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आप अच्छे बच्चे हैं, बहुत जल्दी आपने पेपर कंप्लीट कर लिया है, तो ऐसी प्रोसेस में आप कर सकते हैं। जो मेरे साथ वाले थे वो काफ़ी अच्छे थे, उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो इसमें कर पाएँ। ठीक है, तो आपके ऊपर है, आप जैसा मन कर लीजिएगा। दोनों चीज़ें सही हैं, आप बात समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, काहे लिए ऐसा करते हैं। और बहुत पसंद आए तो कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय। कोई टॉपिक याद हो तो बता दीजिएगा। और हमारी गलती के लिए हम कान पकड़ के माफ़ी मांग रहे हैं। क्या है कि हमारा थोड़ा एक पेपर है, वो पेपर बीत जाएगा, हम उसके बाद इतनी तेज़ी से वीडियो डालेंगे, इतनी तेज़ी से वीडियो डालेंगे कि आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करा देंगे। पेपर हमारा कुछ दिनों में है, डेट अब बस आ ही गई है, तो वो पेपर बीतने के बाद हम एकदम रेगुलर हो जाएंगे। उसके बाद आपकी चीज़ों को अच्छे से ध्यान देंगे। कोई तब तक आपको कोई दिक्कत होगी तो आप अपने से मैनेज करिएगा। जितनी भी मैं ट्राई करूंगा कि इन बीच में भी मैं आपको वीडियो डालता रहूं। सिर्फ और सिर्फ आज से 10 दिन के अंदर मेरा पेपर ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 10 दिन के अंदर। फिर मैं फ्री, फिर मैं आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल रहूँगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वो तो मैं क्लियर कर ही दूंगा।